नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहे भी अपाल दौजेण परु ते परम पेड़वे सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संतप्त मान जिनके गुणों के गान वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे। योग सार ग्रंथ है, गाथा 19 चल रही है। जिनेंद्र देव का स्मरण परम पद का कारण है। गाथा में कहते हैं, तुम करो चिंतन स्मरण हर ध्यान आत्म देव का पद एक क्षण में परम पद की प्राप्ति हो इस कार्य। क्या कहते हैं देखो, पृष्ठ क्रमांक 33 भाई, तीसरा पैरा पढ़ रहे हैं। भाई भगवान आत्मा वीतराग मूर्ति प्रभु है, उसका शुद्ध भाव से चिंतन करना। राग दया दान के विकल्प तो तोड़ने लायक हैं, उन्हें बारंबार याद ही क्यों करता है? आते हैं तो उसे याद क्यों करते हो? आत्मा साक्षात वस्तुपने जिनेंद्र प्रभु है। क्या कह रहे हैं? ये अपन ने ऊपर की 3 लाइनों के अर्थ कर लिए। अब ये देखो, आत्मा साक्षात वस्तुपने जिनेंद्र प्रभु है, माने मैं ही जिनेंद्र हूँ। समझ में आया? मेरा आत्मा जिनेंद्र नहीं, मैं और मेरा आत्मा अलग अलग थोड़े ही हैं। मैं आत्मा हूँ और आत्मा ही जिनेंद्र है। ठीक है, ये निर्णय पहले चाहिए। जैन दर्शन में जब तक ये जीव ये स्वीकार नहीं करता कि मैं स्वयं भगवान हूँ, तब तक उसके जैन दर्शन की शुरुआत ही नहीं होती। समझ में आया? जो जीव ऐसा मानते हैं कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मुझे तो भगवान होना है, और अपने स्वभाव की महिमा नहीं है, केवल और केवल पर्याय का लक्ष्य है। पर्याय की शुद्धता को ही शुद्धता मानते हैं, पर्याय की अशुद्धता को ही अशुद्धता मानते हैं, और पर्याय का लक्ष्य करके ही 3 प्रकार के उपयोग की बात है। अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। तो अपने को अशुभोपयोग हो गया तो मैं अशुभ आत्मा हो गया, और शुभोपयोग हो गया तो मैं शुभोपयोगी आत्मा हो गया, और शुद्धोपयोग हो गया नहीं, तीसरी लाइन गलत है होता ही नहीं। ऐसी मान्यता वाले को शुद्धोपयोग होता ही नहीं है। जिसकी अपने एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की दृष्टि है, और जो पर्याय का लक्ष्य छोड़कर अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक का लक्ष्य करता है, और पर्याय की अशुद्धता होते हुए भी मैं तो सदा काल शुद्ध हूँ,
ये पर्याय पर्याय की अशुद्धता मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा पूरी श्रद्धा से, पूरी शक्ति से, पूरे ज्ञान से, वेद ज्ञान पूर्वक स्वीकार करता है, तब वो जिन धर्म में प्रवेश करता है। ठीक है, इसके पहले जैन धर्म में प्रवेश नहीं होता। तो क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव श्री, वस्तु का स्वरूप तो आत्मा तो वीतराग प्रभु है, और वह आत्मा साक्षात जिनेंद्र प्रभु है। माने मैं स्वयं ही भगवान हूँ, मेरा भगवान कोई दूसरा नहीं है। ये जो बाहर की पूजा पाठ भक्ति वाला भगवान है, ये तो व्यवहार है, ये तो धन्यवाद है। भगवान की पूजा माने क्या? अपन ने आदिनाथ भगवान की पूजा करी, क्या किया? पूजा करी। पूजा में दो अर्थ होते हैं, एक तो उनको धन्यवाद देना। भगवान को क्या दिया अपन ने? क्यों धन्यवाद किस बात का दिया? प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, त्यों लोक में नाथ अनुपम जताया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया, निजानंद मैंने स्वयं में ही पाया। ऐसा भक्त ने जब वो निजानंद पाया है तो भगवान के प्रति अहोभाव आता है। हे प्रभु, आप नहीं होते तो ये मुझे कौन बताता? आपने दिया भी या कुछ नहीं है, लेकिन आपने मेरा भगवान मेरे को बता दिया। जैसे अपने घर में सोना रखा हो कहीं ज़मीन में, और अपन को पता ही नहीं था, और अपन दरिद्री बन के घूम रहे थे। वो कोई व्यक्ति आया और उसने बताया तुम्हारे घर में इस जगह पे सोना है, और वो सोना अपने को मिल गया। तो उसने सोना दिया, व्यवहार से तो, उपचार से तो ये कि साहब आपने ही दिया, लेकिन रियल में सोना तो हमारे ही घर में था। वह हम भूले थे, अज्ञान था। वो अज्ञान दूर कर दिया उनने अपना। तो अज्ञान दूर करना भी बहुत बड़ा उपकार है, क्योंकि वस्तु है, सोना है, लेकिन अज्ञान है। क्या ज्ञान था? कि हमें पता नहीं था कि हमारे घर में 20 किलो सोना है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तू स्वयं भगवान ही है, समझ में आया? लेकिन भूला भगवान है। भूला भगवान माने भगवान होते हुए भी भूल गया है कि मैं भगवान हूँ। और कब से भूले हैं अपन? अनादि काल से। कब तक भूले रहेंगे? हैं? नहीं भूलेंगे, अब तो बात खत्म हो गई। अरे जो अच्छा बनिया हो, मजबूत बुद्धि का बनिया होता है, तो उसे अपना दुकान का भाव, बोलो अरविंद जी, सेठ जी, ये जो अच्छे बनिया होते, तेज सेठ होते हैं, ये लोग सब भूल जाए लेकिन रेट नहीं भूलते। जैसे इनने पीवीसी का रेट पूछा किसी से 8 दिन पहले, और उसने कहा 76, और इनने कहीं लिखा नहीं, कुछ नहीं, फिर भी वो दिमाग में ऐसा फीट हो जाएगा कि 76 बोला है। और 8 दिन बाद बोले वो कि भाई वो पीवीसी का रेट, कि बाबू जी 78, नहीं उस दिन तुमने 76 बोला था। नहीं बाबू जी 78 बोले। भाई साहब एक बार रेट सुन लिया, भूलते नहीं। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि सच्चा आत्मार्थी कौन? कि तुझे एक बार प्रभु ने बता दिया कि तू स्वयं प्रभु है, तू स्वयं भगवान है, तो भूले नहीं। और बार बार भूल जाता है, इसका मतलब तुझे अभी सच्ची खबर नहीं। तो फिर भगवान की पूजा पाठ भक्ति क्या? यही भगवान की पूजा पाठ भक्ति है। देखो पूजा पाठ भक्ति है क्या? भाई पूजा किसी ने लिख दी, तुमने जाके वहाँ गा दी, समझ में आएगी नहीं? पूजा तो किसी और की लिखी हुई है ना, और तुमने गा दी, क्योंकि तुम खुद पूजा नहीं बना सकते। बराबर है कि नहीं? वहाँ पे सामग्री किसी ने धो धा के दे दी, तुमने चढ़ा दी, हमारे बराबर है। अब इसमें पूजा क्या है? अब एक आदमी को अगर पढ़ना नहीं आता हो, एक आदमी को सामग्री का ज्ञान नहीं हो, तो प्रश्न है वो भगवान की पूजा कर सकता है कि नहीं कर सकता? बताओ। त्रियंच गति का जीव है, और ये सम्यक दर्शन हो गया। अब मुनिराज थे,
शेर को उपदेश दिया, सम्यक दर्शन हो गया, तो शेर तो बेचारा बोल भी नहीं सकता भाई, उसका वो कह थोड़ी सकता है कि मुनिराज बहुत नमोस्तु, कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता वो। तो अभी वो मुनिराज की पूजा कर रहा है कि नहीं? क्या क्या कर रहा साहब? अरे अहो भाव, धन्यवाद का भाव ही पूजा है। तुम रास्ते चल रहे हो और तुम बहुत देर से भटक रहे हो और किसी ने तुम्हें सही रास्ता बता दिया, तो तुम्हें उसके प्रति जो धन्यवाद निकलता है वो सब पूजा है, उसकी पूजा है। समझ में इस बात की कि धन्यवाद भाई साहब, मैं बहुत देर से परेशान हूँ। ऐसे ही अपन भगवान को ये धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हे भगवान, आपने मुझे मेरा प्रभु बता दिया, मैं पर्याय में पामर हो के अपने को रागी, द्वेषी, मोही, संसारी ये अनुभव करता था और इन्हीं में लिप्त रहता था। मुझे पता ही नहीं था कि ये सब परिवर्तनशील पर्याय, शरीर, संयोग, ये सब मेरा स्वरूप नहीं है। मैं जानता ही नहीं था ये। मैं तो पर्यायों में तन्मय होकर रात और दिन राग द्वेष के गलीच खाने में डला रहता था, कीचड़ में। लेकिन आपने बता दिया कि तू सोना है और तेरे ऊपर कीचड़ कभी चढ़ता ही नहीं। आया समझ में कि नहीं? आत्मा देह में रहता तो है लेकिन देह रूप होता नहीं। आत्मा राग देश रूप होता तो है पर्याय में, लेकिन कभी राग देश रूप बनता नहीं। वो तो एक एक समय की नदी, जैसे देखो आप एक नदी में नहाने गए, ठीक है, और आपने नहाया और आप निकल आए, आप दोबारा उसी नदी में नहा सकते हो? बोलो, प्रश्न है। एक नदी में आप नहाने गए और नदी में नहाया 10-5 मिनट, वो बाहर निकल आए, फिर उसी नदी में नहा सकते हो? अरविंद जी जवाब दो, नहा सकते हो उसी नदी में? अरे भाई साहब नहीं नहा सकते, क्योंकि जिस नदी में नहाया था वो पानी तो बह गया, अब वहाँ दूसरा पानी आ गया। समझ में आया? ये तो व्यवहार है कि हमने उसी नदी में नहाया। अरे नदी कहते किसे? बहते हुए पानी को। तो जिस पानी में तुमने नहाया था वो पानी तो गया, अब तो वहाँ दूसरी नदी आ गई। हाँ, ऐसे ही आचार्य कहते हैं, तू जिन पर्यायों को अपना मानता है मूर्ख, वे तो प्रति समय बह रही हैं। प्रति समय आपको पता है, जो शरीर के विज्ञान को जानने वाले हैं वो बताते हैं हर 6 महीने में, कितने महीने, जैन दर्शन में भी ये बात, हर 6, देखो जैन दर्शन की तुम्हें महिमा आनी चाहिए। ये जैन दर्शन के शास्त्रों में बहुत पहले ही लिखा, जो आज के विज्ञान बता रहे हैं। अब विज्ञान बता रहे हर 6 महीने में अपनी पूरी बॉडी चेंज हो जाती है। एक एक पुद्गल परमाणु हट जाते हैं और नए लग जाते। अब ये विज्ञान मानते हैं बात, समझ में आया? सब कुछ बदल जाता है। और जैन दर्शन तो ये बात बहुत पहले ही से कहता है कि प्रति समय इसमें से पुद्गल परमाणु झड़ते हैं और नए चिपकते हैं। लेकिन वे इतने सूक्ष्म परिवर्तन हैं कि वे हमारे ज्ञान का गे नहीं बनते। लेकिन केवली भगवान के तो ज्ञान के गे प्रति समय बनते हैं और उनको पूरे। और अब ये शरीर, अरे ये शरीर तो प्रति समय बदल रहा है भाई, ये शरीर में हूँ ही नहीं, ये तो वैसे ही बदल रहा है। देखो शरीर बदल रहा है, मन वचन काय की क्रियाएं, परिणाम, ये सब बदलता हुआ बहता हुआ पानी है। और आचार्य कहते इनमें ही चबक चबक के मरा जाता है। कितने प्रकार के परिणाम, कितने प्रकार की भाव दशाएँ उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं। भाव होते हैं कई तरह के, विचार, विकल्प, ये धारा, वो भाव, वो भाव। कोई जीव व्यर्थ में ही घबराता है, अरे मुझे ये भाव क्यों हो रहे, अरे मुझे ये परिणाम क्यों। अरे भाई काहे को डरता है? वे सब होने योग्य हैं और वे सब परिणमनशील हैं और उत्पाद व्यय रूप हैं, अभी उत्पन्न हुए हैं, अभी क्षण भर बाद खुद ही नष्ट हो जाएंगे। रात को सोते समय जो विकल्प आ रहे थे या कल जो विकल्प आ रहे थे, अभी 1 घंटे पहले या मेरे आने के 2 मिनट पहले जो विकल्प आ रहे थे, वे सब कहाँ चले गए? चले गए जहाँ जाने थे, नष्ट हो गए। समझ में आया? तो ये पर्याय का स्वरूप ही
उत्पन्न होना और नष्ट होना है। तो पर्याय मैं नहीं हूँ, क्योंकि पर्याय तो नष्ट हो गई और मैं तो हूँ। तो अगर मैं पर्याय होता, मैं वो विचार होता, तो फिर विचार के साथ मेरा भी नाश होना चाहिए कि नहीं। लेकिन आचार्य कहते ऐसा अज्ञानी है, उन विचारों को अपना स्वरूप मानता। मेरे विचार, और वे विचार थोड़ी देर बाद खत्म हो जाने हैं। इस शरीर, संयोग, इन सब में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व के कारण अपन मिथ्या दृष्टि बने हुए हैं। तो यहाँ क्या कहते, आत्मा साक्षात जिनेन्द्र प्रभु है, मैं स्वयं भगवान हूँ कि नहीं। अरे अंदर भगवान है कि नहीं। अपन मार मार के तो नहीं पूछ रहे, अंदर से अपना भगवान दिखना चाहिए। दिखता है कि नहीं रमेश जी, आपको अपना भगवान दिख रहा है कि नहीं। कैसा है आपका भगवान, बताओ कैसा दिखता है आपको। हैं जो ज्ञाता दृष्टा है, जो बदलते हुए को देख रहा है लेकिन खुद नहीं बदलता, जो साक्षी भाव से विराजमान है, जो पर्याय रूप नहीं होता, जो सदाकाल ध्रुव रहता है, वो परमात्मा है। ऐसा अनुभव आ रहा है कि नहीं। सब आ रहा है, आपने बताया आ रहा है। बस अब ये अनुभव दिन भर बना रखना, ये धर्म हो रहा है। तो कुछ नहीं करना, यही धर्म है। दिन भर भाई तुम्हें अंदर में ऐसी अनुभूति बरसती रहे, भाई यही है मुनिराज का। तुम जो शुद्धोपयोग बोलते हो, यही है वो सब। मुनिराज का और ज़्यादा सूक्ष्म होता है, अपना थोड़ा स्थूल होता है। भाई इतनी सी बात है, भाई है यही काम। दिन भर प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, त्यों लोक में नाथ अनुपम जताया। सब अनुपम आनंद आ रहा है कि नहीं। सब अनुपम का है। अनुपम माने क्या होता है। अनुपम माने होता है उपमा रहित, जिसकी उपमा ना दे जा सके उसे अनुपम कहते हैं। समझ में आया। तो प्रभु मुझे तो अनुपम आनंद आ रहा है कि क्यों कि जब से मैंने इस त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा को जाना, तो मैंने इसके माध्यम से जो आनंद प्राप्त करा, वैसा आनंद मुझे विषयों से, संयोगों से कभी नहीं आया। कि साहब क्या बात करते हो, उनमें क्यों नहीं आया। क्योंकि उनमें जो आनंद आया वो अनंत आकुलता के साथ आया, पराधीन आया, और बहुत क्षण भर का आया, और बाद में पश्चाताप लाया। ये दशा है ना विषय भोगों की। है बाल बच्चों को कर कर के मर गए, तो जिस समय उनके लिए करके मर रहे थे तब भी आकुल था, जब बड़े हो गए तब अपनी सुनी नहीं, तब भी आकुल था। समझ में आया। और अपने अनुसार वो फिर सुनने थे, पढ़ने में दुखी दुख रहा ना, खूब लगे रहे। अच्छा बढ़िया रसगुल्ला खाया, अब पेट में दर्द आया, और जिस समय खा रहे थे उस समय भी दूसरी आकुलता तो चल ही रही थी। वो तो क्या होता है समझो, जैसे ये 5 इंद्रिय के विषय भोग है, समझो। इन विषय भोगों में क्या है, यहाँ समझ लो अनंत आकुलता चल रही है। ठीक है, अनंत आकुलता का पिंड है ये। अब यहाँ पे क्या है, पंच इंद्रिय के विषय भोगों में जीव क्यों जाता है भोगों की तरफ। यहाँ इसके दिमाग में जो सब आकुलता, अनंत आकुलता घूमती रहती है, आकुल व्याकुल होता है। तो अब यहाँ पर जब एक विषय की मुख्यता में उपयोग लगा लेता है, तो थोड़ी देर के लिए इस आकुलता को भूल जाता है। तो वो भूलने को समझता है कि सुख हो गया, समझो, और कुछ नहीं है। वो सिर्फ आकुलता भूल, जो कि वो तो वहाँ खड़ी हुई है ज्यों की त्यों, लेकिन उपयोग कहाँ हो गया। जैसे अपन को खेल खेलते समय या कोई कसाय हो तीव्र और चोट लग जाए, जैसे कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा हो, तो देखो उस समय चोट नहीं दिखती, क्रोध में इतना रहता है कि कोई डंडा मार रहा है तो भी उसकी कॉलर पकड़े रहेगा, उसकी गर्दन पकड़े रहेगा, और बस तेरे को मार डालूंगा। और वो डंडा खा रहा है लेकिन अभी कुछ नहीं दिख रहा, तो वह डंडे की चोट हो रही कि नहीं हो रही, हो तो रही है, लेकिन उपयोग अभी बिल्कुल उसके क्रोध में लगा है। भैया ये जितने शराबी हैं, ये जो लेबर क्लास के लोग शराब बराब पीते हैं, तो ये शराब क्यों पीते हैं इतनी, सोचो। देखो 2 तरह के लोग ज़्यादा शराब पीते हैं, एक तो अपर क्लास के और एक लोअर क्लास के। मिडिल क्लास का आदमी इतनी शराब नहीं पीता। अभी बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि भाई ऐसा क्यों है
लोअर क्लास का आदमी अपनी गरीबी से बहुत ज़्यादा परेशान है, समझ में, उसकी पीड़ा उससे सही नहीं जाती, दिन भर दीनता का अनुभव करता है, फटे पुराने कपड़े पहनता है, मजदूरी करता है, सेठ की गाली सुनता है, तो उसे अंदर बहुत तकलीफ़ रहती है। तो उस तकलीफ़ को मिटाने का उपाय, क्योंकि अगर वो शराब नहीं पी तो वो चित्त में तकलीफ़ चलती रहे, वो आकुलता चलती रहे, और अगर वो आकुलता चलती रही तो उसको नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो अगले दिन मजदूरी करने लायक नहीं बचेगा, समझा। तो उसको सबसे सस्ता उपाय क्या दिखता है कि 700 रुपये की मजबूरी करी, 100 रुपये की शराब ले ली, समझ में आया। वो शराब पी के सब भूल जाता है कि क्या चिंता है, कि मेरे बाल बच्चे हैं, कि क्या है, मैं गरीब हूँ, कि मैं कुछ सब भूल के सो जाता है। और अगले दिन उठता है तो देखो वो जो भूल के सोया था वो डबल स्पीड से दुख खड़ा होता है, समझ में आया कि नहीं, क्योंकि वो और मिटता चला जाता है और स्थिति खराब होती चली जाती है, लेकिन उसे उपाय कुछ नहीं सोचता तो और दारू बढ़ाता चला जाता है। ये देखा ना जगत में, तो अपन को दारू का तो समझ में आता है, ऐसे ही ये पंच इंद्रिय के विषय भोग भी बिल्कुल ऐसे ही है। जीव को लीन होने की अंदर में रहती कि कहीं लीन हो जाऊं और सब भूल जाऊं। तो ये स्वादिष्ट भोजन भी क्यों चाहिए, ताकि 10-5 मिनट स्वादिष्ट भोजन करूं तो कोई और विकल्प ना याद आवे। ये लोग गेहूँ को देखने मरे जाते हैं, भागते हैं कश्मीर, कोई कहीं, ये सब क्या चीज़ है, क्या रखा उन गेहूँ में, गेहूँ में कोई सुख नहीं है, तो फिर जाते क्यों हैं। गेहूँ में शराब जैसा सुख मिलता है, अब खतरनाक, शराब कोई अलग चीज़ नहीं है, शराब मतलब जो अपने को भुला दे, तो शराब सस्ता साधन है भुलाने का, शराब पी और पड़ गए तो वो सबसे सस्ता है। लेकिन अब आदमी दुबई में जाके भुलाए अपने आप को तो वो कितना महंगा सौदा है, भाई लाखों रुपए खर्च करो। और फिर गेहूँ को देखा तो वो क्षण भर के लिए देखता रहा, आधा घंटा, वाह, अब भूल गया कि मैं इंडिया का आदमी हूँ, कि मेरी वहाँ पे व्यापार चल रहा है, कि मेरा कर्जा देना है, और वहाँ पे वाह क्या बना है। तो वो इतने खोने के लिए मरा जाता है, और जैसे ही वो गे पूरा हुआ, वो खोना बंद हुआ, बस फिर आकुलता पैदा कि तब चलो चलो इधर से, कि नहीं देखो ना, तुम देखो ना इसको, क्या देखे, हो गया ख़त्म। तो अब ये जो अब वस्तु स्वरूप में सिस्टम क्या है कि जो के देख लिया, समझ लिया, उसमें फिर लीन होने की अभ्यास खत्म हो जाता है। इसलिए बेचारा जैसे किसी से कहो कि फलानी जगह चलो, अरे वो तो हमने बहुत देख लिया, अब नहीं, कहीं और नई जगह ले जाए। तो वे नई जगह क्यों, कि नई जगह थोड़ा लीन होने का अवसर मिलेगा, समझना ध्यान से। तो आचार्य कहते हैं कि ये पंचेंद्रिय के विषय भोग, इनमें कोई दम नहीं है। तू सोचता है कि ये तो उस समय भी अनंत आकुलता को लिए होते हैं जिस समय पंचेंद्रिय के विषय भोग भोग रहा होता है, वे आकुलता मिटती नहीं। जैसे कोई आदमी कश्मीर में गया तो वहाँ पे गुलमर्ग देख रहा है, लेकिन उसी समय आकुलता ये भी है कि कोई आतंकवादी ना आ जाए, गोली ना मार दे, और अपन अब भोजन क्या करेंगे, शाम का टाइम हो रहा है, यहाँ तो अपने लायक कोई भोजन है नहीं। तो आकुलता चित्त में चल भी रही है और गेहूँ को देख रहा है, समझना मेरी बात। तो एक भी पंचेंद्रिय के विषय भोग बिना आकुलता के नहीं भोगे जाते। तो यहाँ पे जो अतीन्द्रिय सुख है वो कैसा है कि उसमें आकुलता नहीं है कोई भी। जैसे मुझे अपना त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा ख्याल में आ गया और उसको देख के मुझे जो आनंद आता है, तो उसमें मेरी क्या आकुलता है बताओ भाई। जितनी देर देख सको देखो, आनंद ही आनंद है, ना तो वो कोई भक्ता है ना कोई आकुलता है, और शांति इतनी आती, इतना आनंद आता है कि पूछो मत। तो आचार्य कहते, प्रभु आपने एक गायक दिखाया, त्यों लोक में नाथ अनुपम जताया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया निजानंद। मैं जिस आनंद की तलाश में था वो आनंद मैंने निज में ही पाया, और ऐसा पाया कि अनुपम है। अनुपम क्यों है, क्योंकि ऐसा आनंद मैंने कभी पहले नहीं पाया। अब आप में से कोई प्रश्न करे कि साहब हमें तो ऐसा आनंद नहीं आता, समझे, ऐसा आनंद इसलिए नहीं आता कि मैं भगवान हूँ और इसकी श्रद्धा से मैं अनंत आनंद में जाने वाला हूँ, मैं अनंत दुखों से छूटने वाला हूँ,
ऐसा भरोसा नहीं आता। जो एक बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा होता है और उसका टीचर पढ़ाने वाला उस बच्चे से कह दे कि बेटा तुम्हारे पूरे लक्षण मुझे दिखते हैं कि तुम एग्ज़ाम में निकल जाओ, गारंटी से तुम आईएएस बन जाओगे, तो देखो बनेगा तो जब बनेगा, लेकिन मन में रोमांच कितना होता है। ऐसा रोमांच अपने को क्यों नहीं होता। मैं भगवान पर्याय में भी बनूंगा, क्योंकि मुझे द्रव्य का भगवान पता चल गया, और जिसे द्रव्य का भगवान पता चल गया वो पर्याय में भगवान बनता है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। समझ में आया कि नहीं। तो रोमांच होना चाहिए कि नहीं। तो रोमांच क्यों नहीं होता, क्योंकि हमें भगवान बनने का मतलब क्या है, ये भाव भाषण नहीं है। वो आईएएस बनने का तो भाव भाषण है उस जीव को कि लाल बत्ती की गाड़ी में घूमूंगा, सब अपने को बड़े बड़े लोग सलाम करेंगे, सल्यूट मारेंगे, लेकिन यहाँ मैं भगवान बनने वाला हूँ क्योंकि मुझे अपना भगवान मिल गया। ऐसा रोमांच आना चाहिए। आया समझ में। तो देखो क्या कहते, आत्मा साक्षात वस्तुपने जिनेन्द्र प्रभु है। अपन वर्तमान में ही भगवान है, और इतनी महिमा आनी चाहिए वर्तमान में भगवान है कि पर्याय वाले भगवान की चिंता ही नहीं रहनी चाहिए। तब वो द्रव्य वाला भगवान स्वीकार हुआ। और कोई ऐसा कहे कि साहब वो द्रव्य से तो हम भगवान हैं, ये बात तो सही है, लेकिन पर्याय में तो नहीं है ना। भाई साहब, जो पर्याय के अंतरंग में दृष्टि रखेगा उसे अपने द्रव्य स्वभाव के भगवान का मजा कभी नहीं आएगा। नहीं मुझको चिंता मैं निर्दोष ज्ञायक, है ना, उसी में लाइन है ना, हे भगवान अब ये चिंताएं भी मिट गई। मैं कि साहब पर्याय में राग है, कसाय है, विकार है, होगा मुझे कोई लेना देना नहीं, बना रहे, क्योंकि वो मेरे स्वभाव से भिन्न है। देखो उदाहरण के लिए, ये बीमारी हो जाती ना लोगों को, शरीर में सफ़ेद सफ़ेद निशान हो जाते, दाग हो जाते, सफ़ेद दाग। तो अब जैसे अपन छोटे हैं, बच्चे हैं, और कोई सफ़ेद दाग वाला है तो अपन को डर लगता है कि भैया ये बीमारी अपन को ना लग जाए। अपन नहीं जानते, समझ लो उदाहरण के लिए, तो अपन उससे दूर दूर को भागते हैं। इतने में किसी ने समझाया बहुत अच्छे से कि ये बीमारी न छूने से न किसी से लगती ही नहीं है, ये बीमारी लगनी है ही नहीं, क्योंकि ये बीमारी अंदर से आती है। एक तत्व होता है, वो कम हो जाए तो होती है, और इसका ना कोई एक वैसी बीमारी है, ना दुखदाई है, ना तकलीफ है, ना कुछ हो, ना लगती है। और अपन को पक्का निर्णय हो गया कि नहीं लगती। कि कैसे निर्णय हो गया कि उसके घर में उसे अकेली है और किसी को नहीं, और सब साथ में रहते हैं तो पता चल गया कि साहब ये किसी को नहीं होती, उदाहरण के लिए। और 10 साल से उसके घर वालों ने बताया कि वो तो जिसको होती है, इसका लगने भगने से डॉक्टर ने कह दिया कि लगती नहीं, तो अब उसके साथ घूम रहे, गले में हाथ डाल के घूम रहे। अब कोई विकल्प नहीं, क्योंकि अब सच्चा भेद ज्ञान हो गया कि ये बीमारी लग नहीं सकती। ऐसे ही आचार्य कहते तुझे सच्चा भेद ज्ञान हो जाए, 9 कर्म से, द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से, तो फिर तू डरेगा नहीं। तू डरता क्यों है, क्योंकि तुझे अंदर में ये मेरे में है, ये कर्म मेरे में है, ये कसाय मेरे में है, और इसका फल मुझे भोगना पड़ेगा, ये अंदर में तेरे को भय चलता है। इसलिए जीव पाप के परिणामों से डरता है और पुण्य के परिणामों से नहीं डरता। डरते हो पुण्य के परिणामों से? क्यों? पुण्य के परिणाम से क्यों नहीं डरते? बताओ, पुण्य के परिणामों से क्यों नहीं डरते? क्योंकि पुण्य के परिणाम के संबंध में ये श्रद्धा है, ये मान्यता है कि इसका फल अच्छा मिलता है। अब मिलता है कि नहीं वो नहीं पता लेकिन लिखा है, पढ़ा है, सुना है, तो उस पर भरोसा है। आया समझ में कि नहीं? इसलिए जीव ये पुण्य के पीछे पड़ा रहता है। देखो ये पुण्य पाप क्या चीज़ है, इसके संबंध में बहुत मजबूत निर्णय होना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने
ये जो पुण्य और पाप एक समान है, संसार के कारण है, बंध के कारण है, दोनों ही कुशील हैं। इनमें एक कुशील और एक सुशील नहीं है, ये दोनों ही शूद्रा के बेटे हैं। समझ में आया? बस इनके लालन पालन में अंतर है, मूल में तो एक है। दोनों ही कर्म बंद कराते हैं, संसार के कारण है, दुख के कारण है। ठीक है, ये बात अपने को आचार्य भगवंतों ने क्यों समझाई, मेरा प्रश्न है। क्या बात? अगर वास्तव में पाप से अच्छा पुण्य है ही, तो आचार्यों ने जो क्यों बात करी कि पुण्य पाप को एक समान मान? क्या इसके पीछे रीजन क्या है, बताओ? है क्यों बताया दीदी? पुण्य पाप को एक समान बताने के पीछे हेतु क्या है? नहीं, आप बताओ, वो जिसने बताया आप सोचो क्यों बताया है? दोनों भव के कारण है, बंदे। तो तुम उनमें अंतर मानते हो कि नहीं, पुण्य और पाप में? वो तो उनने बताया, अपन उसमें आज भी अंतर मानते हैं कि नहीं? बोलो, क्यों मानते हो? आचार्यों को क्यों नहीं मानते? जब आचार्य ने कहा एक समान है, तो अपन एक समान क्यों नहीं मानते? देखो, ये अपन एक नहीं मानते, यही अपने असली संसार का कारण है। और अपन एक मानने की हिम्मत कर भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अपन इतने भयभीत हैं, पाप के उदय से इतने डरते हैं, प्रतिकूलता से इतने डरते हैं कि अपन पुण्य पाप को एक समान मान ही नहीं सकते। अभी भय नहीं निकलता। जैसे एक आदमी दिन भर पूजा पाठ भक्ति करता है, खतरनाक है वो, सुन लेना, झेल जाना। और एक आदमी दिन भर दुकानदारी में लगा रहा, दोनों में से अच्छा कौन है? 100% आपके हृदय में क्या बात आती? आपको कहते साहब पूजा पाठ भक्ति बात क्यों अच्छा है, क्या क्या कर दिया उसने? कि नहीं साहब, उसने कम से कम पाप से तो बचे। तो पाप से बच के क्या मिल जाता है जीव को? अपन अनंत बार पापों से बचे, क्या मिल गया? संसार का नाश कर लिया। एक खतरा तो ये है जो बताए रहे, दूसरा खतरा ये है कि पुण्य से जीव को असली धर्म छूटता है पुण्य के नाम से, क्योंकि पुण्य संतुष्टि लाता है। जैसे एक आदमी दिन में 2 दफ़े 3 दफ़े स्वाध्याय कर ले, समझना खतरनाक है, थोड़ा सा पूजा कर ली, थोड़ा त्याग व्रत कर लिया, उसे बिल्कुल सपने में भी ऐसा नहीं लगता है कि उसने धर्म नहीं किया। उससे कहो कि तुम्हें आत्मानुभव हुआ, उससे कहो तुम्हें भेद ज्ञान, देखो भैया अब वो तो जब होगा तब होगा, समझना मेरी बात, वो तो बहुत दुर्लभ है। लेकिन कम से कम अपन पाप से तो बच गए। ये परिणति, ये प्रवृत्ति ही जीव को मिथ्या दृष्टि बना के रखती है, क्योंकि उसका लक्ष्य है ही नहीं आत्मा का अनुभव, उसका लक्ष्य है ही नहीं वेद ज्ञान। उसका लक्ष्य तो ये है कि कम से कम पापों से तो बच गए। और पर पकड़ क्या लगता है, पढ़ पढ़ के कहाँ से तर्क निकाल के लाता है। ज्ञानी भी अशुभ से बचने के लिए शुभ का अवलंबन लेते हैं, लेते हैं कि नहीं? लेते हैं कि नहीं, पहले बताओ तो सही है। लेते हैं, ले सकते हैं, बताओ, ले सकते हैं। पाप छोड़ के तुम पुण्य कर सकते हो, है तुम्हारे हाथ में? कोई तो बताओ, पहले नक्की करो भाई, नक्की तो करना पड़ेगा ना। कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो तुम करता हो, और करता हो तो भाव कर्म के करता हो, और भाव कर्म के करता हो तो मिथ्या दृष्टि हो। है खतरनाक है। तो साहब लिखा है व्यवहार नय है, वो सब व्यवहार नय है, व्यवहार नय का उपदेश है। ज्ञानी कोई अवलंबन अवलंबन शुभ अशुभ का ऐसा ले, वो तो सहज ही उसको वैसी प्रवृत्ति होती है स्वयं में। अशुभ से बचने के लिए वो टारगेट थोड़ी बनाता है कि अशुभ से बचना है, वो अशुभ से स्वयं में बचता है।
देव शास्त्र गुरु का प्रेम इसलिए नहीं है कि मैं अशुभ से बचूं इसलिए देव शास्त्र, अरे देव शास्त्र गुरु के प्रति प्रेम आता ही है। जिसने अपना आत्मा बता दिया, जिसके कारण मुझे अनंत सुख मिल रहा है, उसके प्रति प्रेम नहीं आएगा, उसके प्रति भक्ति का भाव नहीं आएगा, उसके प्रति धन्यवाद का भाव नहीं आएगा। और आत्मा से जब प्रेम हो गया तो आत्मा के लिए शास्त्र पढ़ने का भाव नहीं आएगा। स्वाध्याय करेगा कि नहीं करेगा। अब अपन ने इसका अर्थ ही निकाल लिया कि वह सबसे बचने के लिए पता नहीं कहाँ से निकाल लेते हैं अपन। अरे भाई, वो किसी से बचने बचाने की बात ही नहीं है। उसे तो जब समय मिलता है, जितना समय मिलता है, या तो अपना स्वरूप देखता है, और स्वरूप नहीं देख पाता तो बाहर में जिसमें स्वरूप दिखाया है उसको देखता है। ये पकड़ में आ रहा कि नहीं? थोड़ी खतरनाक बात है, समझो, फिर से समझो, अभी जल्दबाजी नहीं करना। हमने जो ये झुंझुना पकड़ा रखा है दुनिया में, और पकड़ रखा है खुद ने कि अशुभ से बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? कौन बचने वाला और कौन करने वाला? पहले नक्की तो कर, तू आत्मा है कि शुभ अशुभ भाव करने वाला है, पहले बता। ये मूल में भूल समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अंदर में ये मान्यता नहीं रखना कि अशुभ से बचना। अरे मेरे लिए शुभ अशुभ भाव एक समान है। मेरे लिए शुभ भाव हो तो, अशुभ भाव हो तो मुझे भेद ही नहीं चाहिए। सब अशुभ भाव हो तो क्या करना? बस जागृत रहना और स्वीकार करना। अशुभ भाव को टालना पुरुषार्थ नहीं है। होते हुए अशुभ भाव को भेद ज्ञान पूर्वक स्वीकार करना पुरुषार्थ। अब बोलो, क्या बोला? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा कठिन तो नहीं पड़ रहा? देखो भाई, भरत जी को कितने शुभ भाव हो रहे हैं। चक्रवर्ती का भाव आ रहा है, 6 खंड लड़ने जा रहे हैं, 60,000 वर्ष के लिए युद्ध लड़ने जा रहे हैं। यहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही, बेटों ने दीक्षा ले ली, भाई साधु बन गए, बेटे गणधर बन गए, और वे कहाँ जा रहे हैं? इतना भयंकर अशुभ भाव, बाप रे बाप। तो उनने कैसे सहन करा होगा? वे तो बिल्कुल आफत ही हो गई होगी। और उनने फिर बचने के लिए कोई उपाय नहीं करा। देखो भाई, ये हमारे तुम्हारे अज्ञान की सूचनाएं हैं। ज्ञानी तो वस्तु के स्वरूप को पूरी तरह पी के बैठा है, और उसे पता है जब तक जैसे उदय हैं, जैसी भाव दशा है, जो आने योग्य हैं वो आएंगे। मैं इनको नहीं बदल सकता। अगर मुझे चक्रवर्ती पद में होना है, ऐसा नियोग है तो है, तो चक्रवर्ती अकेले का नियोग है, और तो बाकी दोस्त नहीं है। क्यों? इस पर भी बात कर लो। टिंकल बताओ, जैन साहब ये समझाओ थोड़ा सा, ये भी तुम्हारे दिमाग में निकलना चाहिए। सबके दिमाग में क्या लिखा है कि जब वो तीर्थंकर चक्रवर्ती अलग होते हैं, उनके तो नियोग। अरे भाई साहब, हर चीज़ का नियोग है। क्या क्रमबद्ध पर्याय में क्या चक्रवर्ती का ही परिणमन निश्चित है? क्या तुम्हारा नहीं है? जैसी उनका चक्रवर्ती पद निश्चित है ना, ऐसे ही मैं फैक्ट्री चलाऊंगा, ये निश्चित है। जैसी उनकी दीक्षा निश्चित थी ना कि वे कब लेंगे, ऐसे ही मेरी भी निश्चित है स्वीकार? नहीं समझ में आया? लोगों ने क्या कर रखा है? महापुरुषों को तो अलग कर रखा है, और अपना को छोटा मोटा करता है। भैया उनकी तो अलग बात है, अपन तो अपनी तरफ से तो अपन को तो करनी चाहिए। अपन को तो कम से कम, भैया अपन तो छोटे मोटे आदमी हैं। क्यों छोटे मोटे आदमी हैं? अपन सर्वज्ञ भेद करके जानते हैं क्या? बोलो। विवेक कुमार का परिणमन और भरत जी का परिणमन आदिनाथ एक साथ भेदभाव बिना करे जान रहे थे कि नहीं? अगर भरत जी का जान रहे थे कि जे 60,000 वर्ष लड़ने जाएंगे, बाहुबली से झगड़ा करेंगे, और फिर ऐसा ऐसा होगा, और जो जी कहानी सब पता है, और फिर नेट 1 घंटे पहले दीक्षा लेके निकलेंगे और उसके केवल ज्ञान हो जाएगा। तो मेरे बारे में भी जान रहे होंगे कि नहीं कि जे विवेक कुमार नाम का प्राणी समझ में आया, पंचम काल में 1985 में जन्म लेगा,
समझ में आया कि नहीं आया? और ऐसे ऐसे करके इधर भगेगा उधर भगेगा, फिर वहाँ पे जयपुर में एडमिशन हो जाएगा, वहाँ शास्त्र पढ़ेगा, तत्व समझेगा, फिर ऐसे वेद ज्ञान की कला आ जाएगी, फिर दूसरों को बताएगा और फिर इतने भाव बाद भोग चला जाएगा। हमारा उनका नक्की और ये फैक्ट्री ये चलाएगा, इसकी शादी होगी, इसके 2 बाल बच्चे होंगे, ये उनके ज्ञान में था कि नहीं? तो इसका कर्ता मैं हूँ क्या? कि नहीं, आप चाहते तो ब्रह्मचारी व्रत ले लेते, आप काय को फंस गए। यहाँ से जो मिथ्यात्व चालू होता है। ये आचार्य कहते हैं ये जो इसके दिमाग में बैठा है कि मैंने दिमाग से ये कर लिया, मैंने दीक्षा ले ली, मैंने ये कर लिया, मैंने ये त्याग कर दिया, मैंने ये नियम ले लिया, मैंने ये सब मिथ्यात्व है। ज्ञानी कभी त्याग नहीं करता, त्याग केवल अज्ञानी करता है। ज्ञानी के त्याग घटित होता है। क्या बोला मैंने? क्या बोला दिनेश जी? त्याग हमेशा अज्ञानी करता है, ज्ञानी कोई त्याग व्याग नहीं करता। उसके त्याग घटित होता है, उसको आनंद आता है, अपने स्वरूप में रमता है और बाहर में राख टूटता जाता है, वो तोड़ता मोड़ता नहीं है। अपना आनंद आता है तो बाहर की कसाई छूटती है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें छूटता हुआ तो दिखता है, लेकिन जो मिलता है वो नहीं दिखता। क्या प्रॉब्लम है? नहीं समझ में आया? हमने महावीर ने हिंसा का त्याग कर दिया, ये तो देखा, ये तो हमें दिख गया। महावीर नग्न खड़े हो गए, ये तो दिख गया, लेकिन अंदर में आनंद में झूल रहे हैं वो हमें दिखता नहीं। समझ में आया? प्रॉब्लम क्या है स्वरूप में? जो छूटता है वो तो दृश्यमान है, वो तो दृश्य है ना, वो तो दिखता है, और जो मिलता है वो अदृश्यमान है, वो दिखाई नहीं देता। अब अज्ञानी जीव बेचारा जो दिखता है वो देख लेता है, और जो नहीं दिखता वो कहाँ से देखे? सो वो ये सोचता है कि ये छोड़ना धर्म है। सर समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि जो मिला है वो तो नहीं दिखता ना। जैसे एक मुनिराज अतीन्द्रिय आनंद का मजा ले रहे हैं, वो तो थोड़ी तुम्हें दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? लेकिन वो एक ही टाइम रोटी खाते हैं और 24 घंटे में वो अपने को दिखता है, लेकिन वे 24 घंटे आत्मा का भोजन करते हैं। वह इससे गड़बड़ हो गई सारी। इसलिए सारी दुनिया ये त्याग व्रत त्याग व्रत त्याग व्रत त्याग व्रत, जो नियम व्रत संयम नियम इन्हीं में लगा रहता है, और ये भूल ही जाता है कि अपने स्वरूप में रमना असली आनंद है। ये त्याग व्रत संयम क्या चीज़ है? ये तो कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो अपने में रमना हो गया और बाहर के विकल्प टूट गए, इसका नाम त्याग है। आप कहाँ के भाई साहब? ग्वालियर के ना? ग्वालियर छोड़ दिया आपने कि छूट गया? अंतर समझा कि भाई हम गांव में रहते थे और शहर में पढ़ने चले गए तो गांव छूट गया, और फिर गांव से शहर से और बड़े शहर में आ गया तो वो शहर छूट गया। पहले जयपुर लगता था कि जयपुर अपना है, उसके पहले सागर अपना लगता था, सागर के पहले गांव अपना लगता था, अब दिल्ली आके अपना लगता है कि दिल्ली में आ। अरे भाई मैंने बहुत मेहनत करी गांव छोड़ने में। काहे की मेहनत करी? अगर तुम्हें पढ़ाई नहीं मिलती तो गांव कैसे छूटता? समझ में? ऐसे ही ये पंच इंद्रिय के विषय भोग ये छोड़ने नहीं पड़ते, ये तो आनंद बढ़ता है तो छूटते हैं। आज सुबह गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन लेना आप। आज गुरुदेव श्री बता रहे थे, कितने पुरानी बात बता रहे हैं, और आज क्या होगा। आज अगर होते गुरुदेव श्री तो पता नहीं क्या होता। वे तो उस ज़माने की बता रहे थे कि भैया लोगों को खबर नहीं है, दीक्षा देने की पड़ी रहती है। उस समय की बात, सम्यक दर्शन जानते नहीं, सम्यक दर्शन के बिना दीक्षा होती ही नहीं है, खबर नहीं है, सब मिथ्यात्व चल रहा है। समझ में आया? वीतरागता जानते ही नहीं, बस दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, त्यागी वृत्ति बना दो, ब्रह्मचारी बना दो। समझ में आया? अरे भाई ये मार्ग
जैन दर्शन में नियम कायदे कानून कहाँ है? अपने स्वरूप में रम जा और बाहर में सब छूट जा, पर ये वस्तु का स्वरूप है। तो महावीर ने हिंसा छोड़ी, झूठ छोड़ा, चोरी छोड़ी, कुशील छोड़ा, परिग्रह छोड़ा। ये तो बीमारियां नहीं हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये बीमारियां नहीं है भाई साहब, ये तो बीमारियों के लक्षण हैं। असली बीमारी तो मिथ्यात्व है। नहीं समझ में? जैसे अपना शरीर गर्म हो गया, बुखार आ गया बोलते, तो बुखार बीमारी है कि बुखार इस बात की सूचना है कि अंदर तेरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, उसको सही कर। बोलो क्या है? ये बीमारी नहीं है कि नहीं साहब यही बीमारी, इसको ठंडा करो, ठंडा करो, तो क्या होगा? गरम हो गया। एक बेचारी अम्मा गांव में बीमार हो गई, गरम हो गई, बुखार आ गया, तो उसे अस्पताल ले जा रहे थे। तो रास्ते में जो है एक गाय चराने वाला नदी में नहा रहा था। तो उसने कहा, अरे बबलू क्या हो गया तेरी माँ को? अरे बोले यार माँ को पता नहीं, बहुत गर्म हो गई माँ, बहुत गर्म हो गई। अरे बोला ठंडा कर दे, नदी बहुत ठंडी है। गर्म हो गई ना, यही बीमारी है। हाँ यही बीमारी है, गर्म हो गई। बोले ठंड किस नदी में डाल, एकदम ठंडी हो जाएगी। डाली, सुदाम नाम सत्य हो गया है, अम्मा भगवान को प्यारी हो गई। तो ये कोई उपाय है? अरे भाई वो ठंडा गर्म उपाय नहीं है, उसके अंदर बीमारी है। ये तो लक्षण है कि कोई बीमारी अंदर हो गई, इसकी दवाई करा। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, पंच इंद्रिय विषय भोगों की वासनाएं, ये तो सब लक्षण है कि इसके अंदर कोई भयानक बीमारी है, जिसके कारण इसको ऐसे लक्षण प्रकट हो रहे हैं। और अपन ने क्या किया? अम्मा को नदी में डुबो दी। अपन ने ऊपर ऊपर से हिंसा का त्याग कर दिया। अपन ने जीवों की रक्षा को अहिंसा समझ लिया। अपन ने शुद्ध भोजन करने को अहिंसा समझ लिया। अपन देख के चलने लगे तो अपन सोचते अपन अहिंसक हो गए, जबकि अंदर में जो राग देश उत्पन्न हो रहे हैं वो हिंसा है। ऐसे ही बाहर में झूठ बोलना छोड़ दिया तो सोचते अपन सत्यव्रत के धारी हो गए। और अहिंसा, अचौर्य, परिग्रह, शादी विवाह, ब्रह्मचार्य इत्यादि, तो सोचता हो गया सब ब्रह्मचारी हो गए। अरे भैया ये तो तुमने गलत पकड़ लिया। ऐसे ही अपन ने जो अदृश्य है वो तो अपन को दिखता नहीं, और जो दृश्य है वो दिखता है। ऐसे ही देखो, ये समझ में आ जाए कि मुनिराज अतीन्द्रिय आनंद का भोग कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा श्रद्धा में ज्ञायक बसा हुआ है, उसका अतीन्द्रिय आनंद पी रहे हैं। ये देखना सीख। उनने बाहर में क्या भक्ति करी, क्या उपाय करे, क्या छोड़ा छाड़ी करी, ये कोई उपाय नहीं है। समझ में आया? अंदर में जानता नहीं, और ये बाहर की क्रियाओं में रस ले लेके अपने को धर्मात्मा मानता है। तो मैं क्या कह रहा था कि वो पुण्य क्या समझाया था? पुण्य को एक पुण्य और पाप एक समान क्यों है? देखो भाई, ये पुण्य अनंत संसार का कारण है, पाप से भी ज़्यादा खतरनाक है। कोई भी आदमी दुकान पे बैठा हो, समझना मेरी बात, खतरनाक बात है थोड़ी सी, तो उसे धर्मात्मा होने का भ्रम नहीं हो सकता। हो सकता है? दुकान पे बैठा है, अब काम धंधे में लगा है, तो उसे कभी नहीं लगता कि मैं धर्मात्मा हूँ। लेकिन पुण्य एक ऐसी बीमारी है जो अपने आप को भ्रम पैदा करती है कि अपन धर्मात्मा हो गए। एक तो सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ पुण्य की ये है। फिर दूसरी बात, पुण्य की प्रशंसा करने वाला सारा जगत है। एक तो तुम्हें खुद फील आएगा और सारा जगत भी तुम्हें धर्मात्मा कहेगा। पकड़ में आया कि नहीं आया? ये थोड़ा समझना। देखो, एक बच्चा है, उसका मैथ्स में मन नहीं लगता, गणित का मैथ्स से मन नहीं लगता, और मैथ्स का ही पेपर है। अब मम्मी से कहता है, मम्मी मैं पढ़ाई करने में पीछे नहीं हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन बस मैथ्स में मन नहीं लगता मेरा, मैं मैथ्स नहीं पढ़ सकता। अब जबकि 10वीं तक तो भाई कंपलसरी है, पढ़नी पड़ेगी। और वो कह रहा साहब मेरा तो मैथ्स में मन लगा। अब अगर मम्मी समझदार हो तो उसे ये कहना चाहिए कि बेटा चाहे कुछ हो जाए, मन लगे चाहे नहीं लगे, तुम्हें मैथ्स तो पढ़नी ही पड़ेगी। और अगर वो माँ ज़्यादा बुद्धि की नहीं हो और वो कहते कि कोई क्या फ़र्क पड़ता है मैथ्स, कोई बात नहीं तुम हिंदी पढ़ो, हिंदी में तुम्हारा मन लगता है ना, मैथ्स तो तुम चिंता ही मत करो, हमारे पंडित जी पढ़ाते थे, जब योग्यता होगी तब हो जाएगी। तो क्या होगा उस बच्चे का? ऐसा ही है जीव आत्मानुभूति वाले कार्य को, जो असली कार्य है, उसको तो योग्यता पे छोड़ता है। उसको तो कहता है कि साहब हमारा मन ही नहीं लगता, वो उसमें ऐसा पुरुषार्थ हम कर ही नहीं पाते, क्या करें पंडित जी, आत्मानुभव तो बहुत दुर्लभ है, वो तो किसी किसी को होता है, हम पंडित जी क्या करें, प्रयास तो पूरा कर रहे हैं। और ये प्रयास आत्मानुभव का नहीं करता, प्रयास करता है जड़ की क्रिया का, और उसे समझता है कि हम प्रयास तो पूरा। तो पता क्या कहता है कि हम देखो पंडित जी वेद ज्ञान तो उतना नहीं कर पाते, लेकिन अपना 3 टाइम स्वाध्याय का पक्के हैं, तीनों टाइम प्रवचन में जाते, शुद्ध सात्विक भोजन करते, अष्टमी चतुर्दशी हरी तक नहीं खाते, हम बाजार का पानी भी नहीं पीते, और हमारा तो नियम है बिना प्रक्षाल देखे पानी नहीं पीते हम। अब ये सब क्या है, मेरा प्रश्न है आपसे, ये धर्म है कि पुण्य है? बोलो, ये धर्म है कि पुण्य है? बोलो बोलो बताओ। पुण्य है, और तुम इसको कर करके धर्मात्मा बने हो कि नहीं? और इसको कर करके कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं? और भूल ही जाते हैं देखो कि हमें आत्मानुभूति करनी है। अपने में से कितनों को ध्यान आता है दिन भर में कि भैया असली धर्म तो आत्मानुभूति है, ये मैंने जो सुबह से करा है ये तो सब पुण्य पुण्य है, इनमें क्या दम है? लगता है ऐसा अंदर भाव आता है कि इनमें बहुत दम दिखती है, और जो नहीं आते वे पापी दिखते हैं। और मैं तो भाई साहब सुबह शाम प्रवचन में पहुंचता हूँ, चाहे बारिश हो रही हो चाहे कुछ हो रहा है, तो ये सब पुण्य के परिणाम हैं कि पंडित आप तो उसमें भी नहीं आते। और अगर पंडित जी सीधा आत्मानुभव करते हो तो अरे पंडित जी वाह, ऐसे सीधे आत्मानुभव होने लगा तो क्या नहीं कहना। बेटा ऐसे सीधे ही होता है, तेरी बुद्धि टेढ़ी है। आया समझ में कि नहीं? भाई साहब दिन भर कसक जगाओ अनुभूति की, अनुभव चाहिए, चूल्हे में गए पुण्य पाप, ऐसा चाहिए अंदर परिणाम। क्या फर्क पड़ता है पूजा हुई कि नहीं हुई, अनुभूति होनी चाहिए। और वो क्षण भर की अनुभूति जिंदगी भर के पुण्य से भारी है। कितने भर की जड़बूटी? अजय बाबा बताओ, मैंने 1 हफ्ते तक कोई पुण्य नहीं किया। घबराना नहीं तुम लोग ऐसा होता नहीं, तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ। और तुम 1 हफ्ते तक बहुत पुण्य करते रहे, तुमने सिद्ध चक्र प्रधान रचा लिया, सीधी सी बात। और मैंने 1 हफ्ते में बीच में टाइम निकाल के उदाहरण के लिए और पूरी ताकत लगा के अपने स्वरूप का वेदन कर लिया। बोलो मिथ्यात्व किसके नाश होगा, मेरे के तुम्हारे? विचार करो भाई। तुम आज दिन भर व्यस्त रहे, काम धंधे में लगे रहे, तो इसका प्रायश्चित तो बहुत करता है। आज हमारा मंदिर छूट गया, आज हमारी पूजा छूट गई, आज हमारा स्वाध्याय छूट गया, इसका बड़ा बड़ा प्रायश्चित करते हैं जी। क्या करें, हमारा तो आज उपयोग दिन भर मलिन हो गया। अरे भाई आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, इसका प्रायश्चित पश्चाताप तुझे कभी नहीं होता। मेरी ज़िंदगी के 20 साल निकल गए, मैंने आज तक आत्मानुभूति नहीं करी, लेकिन भगवान का अभिषेक करने नहीं मिला। 5 मिनट लेट हो गए तो भगवान विराजमान कर दिए जैन साहब ने, हैं?
क्योंकि जैन साहब को जल्दी पड़ती है, जल्दी करो, तो कर दिए इनने विराजमान। अमरबेन जी 5 मिनट लेट हो गए। यार तुम हमारे लिए तो रुक जाते कम से कम, अब हमें क्या पता कि तुम दोस्त यारी तो चलती है ना मंदिरों में भी है। राग आता ना जीव को, कसा है ना जीव को, राग आता है। जैसे बाप अभिषेक कर रहा हो और बेटा आवे तो राग आता है कि ये कर ले गए, तो वो थोड़ी बदमाशी करता है, कहेगा रुक जाओ अभी और आ रहा है, आ कोई नहीं रहा, उसका बेटा ही आ रहा है। ऐसा ऐसा रहता ना, पत्नी हो तो वो पत्नी को भी वो प्रक्षाल देखने की बीमारी है कि भाई दिखाओ, तो वो खड़ा रहेगा। ये महिलाओं को भी कर नहीं पाएंगे तो कम से कम देख तो लो। हम कोई निषेध नहीं कर रहे, हमें कोई इससे मतलब नहीं, लेकिन इनमें जो इतना रस लेता है तू और आत्मा में रस नहीं लेता, ये तेरे लिए बहुत बाधक है। भागती फिरेंगी बेचारी महिलाएं 6 बजे दर। देखो तुम महिलाओं की मशीन चलती है तो 6 बजे जो प्रक्षाल वगैरह एकदम दर काश ऐसी धड़ तुमने आत्मानुभूति के लिए करी होती, अपने स्वरूप के अनुभव के लिए करी होती, शांत होकर बैठे होते। इन जड़ की क्रियाओं में तो बहुत रस लिया, शुद्ध उबला हुआ पानी, ये पानी उसमें ना छुल जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन आत्मा में पर्याय चमकती नहीं, पर्याय सदाकाल भिन्न रहती है। मैं तो ध्रुव हूँ। ज्ञानी के जीवन में बैलेंस होता है। हाँ, ज्ञानी के जीवन में बैलेंस होता है, बनाता रहे बैलेंस। ये सब ये देखो, हमने आपको कई दफ़े समझाया, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो बड़ी बीमारियां हैं। जैसे एक बैलेंस, ये बड़ी बीमारी है, बहुत ही बड़ी बीमारी। मेरा बस चले तो सबसे पहले इस बैलेंस शब्द को, अरे कोई बैलेंस बनाया नहीं जाता भाई। ऐसे एक बात हो, तुम साइकिल चलाते हो तो बैलेंस बनाते हो, रोज स्कूटर चलाते हो तो बैलेंस बनाते हो, 2 पहियों पे बैलेंस बना। अरे काहे का बैलेंस यार, तो सीख गया हो तो अपने आप चलता है। अब क्या बैलेंस समझ में आया कि नहीं आया? वो तो जब शुरुआत में नहीं चलाना आता था तब भैया ध्यान रखना पड़ता था कि अब ज़िंदगी भर ध्यान ही रखते रहोगे। ऐसे ही लोगों की ज़िंदगी निकल गई, मैं बैलेंस ही बनाते फिर रहे, वे क्रियाएँ गिनते ही फिर रहे। कितनी क्रियाएँ होती हैं श्रावक की 53 हैं, ऐसे गिनते रहो, कितने दोष, कितने क्या, कहाँ लग गया। समरम समारंभ प्रारंभ है, मन बचतन कीने प्रारंभ, और 9 और 108 और 27 और ये सब गुणा भाग लगाते रहे। भाई ये सब भेद प्रभेद करते रहो, कोई दम नहीं है। अपने ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा को देख, उसकी दृष्टि कर, पर्याय से भेद ज्ञान कर, सब दोष टल जाएंगे। सबसे बड़ा दोष मिथ्यात्व का है। ये भेद प्रभेद कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, ये तो बैठे बैठे करते रहो भेद प्रभेद, उसमें क्या है। कल करके बताए थे ना तुझे, परसों मैंने किसी चीज़ के बना ले, इसके भेद प्रभेद 108 बना ले, ऐसे बन जाएंगे। तो बना ले, उसमें क्या, किसी भी चीज़ के भेद प्रभेद करने बैठ जाओ, करते जाओ। मन से 3 लगाओ, वचन से 3 लगाओ, क्रिया से 3 लगाओ, फिर यहाँ समरम समारंभ से 3 लगाओ, फिर उनके 9, ऐसे बनाते रहो। और वो सोचता है कि जैसे बहुत बड़े काम हो। भेद ज्ञान ही काम है। वे जीव होते कि नहीं, जीवों के गोमट सारे पढ़ते नहीं, भेद बढ़ते चले जाते हैं। पहले 2 है ना, क्या एक इंद्री और 3 ऐसे पढ़ते ना, 3 और स्थावर 2, फिर स्थावर के 5, फिर यहाँ 3 के 5, ऐसे करते आओ। फिर संगी, फिर असंगी, फिर वो मन वाले, फिर ये वाले, वैसे भेद करते करते 19, फिर 57, ऐसे भेद पढ़ते चले जाते। अरे भाई, मूल में तू त्रिकाली ध्रुव, इसको जान, इस पे ध्यान दे। सब वो ज्ञान का गे बन गए, पढ़ लो, पढ़ाने की निषेध नहीं, समझ, लेकिन वे सब उलझने की चीज़ें नहीं है। दृष्टि में एक गायक रहना चाहिए। ये व्यवहार निभाते निभाते तो भाव चला जाएगा। तो क्या कह रहे थे कि पुण्य और पाप के संबंध में ये अच्छी तरह से निर्णय करो कि ये दोनों एक समान है और इनका कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ। और अशुभ से मुझे बचना नहीं है। अशुभ आएगा तो आएगा, वो टलेगा नहीं, शुभ आएगा तो शुभ आएगा। मुझे तो बस ये सावधानी रखनी है कि इन दोनों में मेरा स्वरूप मेरे इनसे भिन्न है, ये मुझे निर्णय रखना है। अशुभ टालने का नहीं,
भेद ज्ञान पूर्वक स्वीकार होना चाहिए, तो वो सही टलता है। समझ में आया? और अशुभ ना हो, अशुभ ना हो तो कुछ भी कर लो, मंदिर में भी बैठे रहो तो भी 1-2 मिनट में अशुभ भाव हो जाता है। कहाँ रुकता है वो, बोलो? और दुकान में बैठे रहो और अच्छे स्वाध्याय जीवो तो खूब शुभ भाव होते हैं दुकान में। दुकान में शुभ भाव नहीं होते क्या? खूब शुभ भाव होते हैं। अंदर में चिंतन चल रहा, मनन चल रहा, घोलन चल रहा, भेद ज्ञान चल रहा, तो चल तो रहा है, साथ ही साथ पुण्य बन रहा है। लेकिन मान्यता बैठ गई है मोटा मोटी कि दुकान में बैठने वाले को पाप ही बंध रहा होगा और मंदिर में बैठने वाले को पुण्य ही बंध रहा होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव न पुण्य बांधता है न पाप बांधता है। जीव अपनी रुचि के अनुसार ही पुण्य पाप के परिणाम योग्यता के अनुसार होते रहते हैं। और ज्ञानी कोई बैलेंस नहीं करता, वो तो स्वयं ही उसके जीवन में पाप प्रवृत्ति कम होती है और पुण्य प्रवृत्ति ज़्यादा होती, क्योंकि आत्मा की तरफ ढल गया ना भाई। आत्मा जैसे मिल गया, अपना स्वरूप मिल गया, वो किसी जीव को क्यों मारेगा? कॉमन बात है। वो किसी की चोरी क्यों करेगा? झूठ क्यों बोलेगा? कुशील क्यों करेगा? बहुआरम परिक्रय के पीछे क्यों भागेगा? भाई तो अज्ञानी के लक्षण है। देखो, आचरण तो फल है, आचरण पुरुषार्थ नहीं है। जब जीव को सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन होता है, तो स्वयं में भी उसके बाहर के जीवन में एक सदाचार अपने आप आता है। आप लोग देखो, इंजीनियर थे ना आप, बड़े बड़े जो आप पदों पे रहते हैं, वे जो बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, उनकी पढ़ाई, उनकी ऐसी जीवन होता है कि अपने आप उनके जीवन में वो आचरण निर्मित हो जाता है। वे करते बरते नहीं, वो अपने आप ही। जब एक आदमी कमिश्नर के पद पे बैठेगा तो उसे अपने आप ही वैसी भावदशा आने लगती है। ऐसे ही जो जीव अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक की तरफ बढ़ता है, उसके जीवन में ये भाव आता है। तो देखो क्या कह रहे हैं कि तुम किसी भी कीमत पर पुण्य से संतुष्ट मत हो। अगर अपन को दिन भर भेद ज्ञान नहीं हुआ तो अंदर में जागो कि यार भेद ज्ञान नहीं हुआ, पुण्य हुआ कि पाप हुआ, प्रश्न ये नहीं। मेरा भेद ज्ञान नहीं चला, मेरे को आज अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं हुई, मेरी दृष्टि ज्ञायक पे नहीं गई, ये अपराध है। तो रात के 11 बजे बज रहे 12 बज रहे और दिल को लगा कि अपन दिन भर हो गया, आज ज्ञायक नहीं देखा अपना, तो क्या करना? ज्ञायक देखना। हिसाब ऐसे दिख जाता है क्या? हाँ, ऐसे ही दिखता है, कहीं भगता थोड़ी है वो। देखो, ज्ञायक देखना कठिन नहीं है, ज्ञायक में स्थिर होना कठिन है, लेकिन देखने के भी कम नंबर नहीं है। देखने मात्र से मिथ्यात्व वैरी दिखाई नहीं देता, मिथ्यात्व भाग जाता है देखने मात्र से। ऐसे देखा और हो गया खत्म। अगर रुक जाए तो फिर तो भाई साहब चारित्र मोह भी भागने को तैयार हो जाता है फिर तो बात ही खत्म है। लेकिन अभी तो छू के भगाया करो, ऐसे छुआ और भगाया हिसाब इतने। हाँ बिल्कुल, उसके छूने मात्र में इतना नशा है कि वो तुम्हें दिन भर मिथ्यात्व को भटकने नहीं देगा। जैसे एंटीबायोटिक होती ना, जैसे जो गैस की गोली होती ना कि भाई सुबह सुबह खाली पेट खा लो तो दिन भर वो तुम्हें गैस नहीं बनने देगी, ऐसे ही तुम सुबह उठ के एक बार ज्ञायक देख लो और दिन में जितने बार देख सको उतने बार देखो, वो कोई टाइम की बात थोड़ी। लेकिन देखे बिना चैन नहीं पड़नी चाहिए। आज देखा नहीं अपना, और सुनो देखना कितना आसान है। कोई टिकट लेनी, कोई 1 घंटा पहले भूमिका बनानी, कोई रीट की हट्टी सीधी करनी, मंदिर आना, भगवान के सामने खड़े होना, सामग्री चढ़ाना, कपड़े बदलना, शास्त्र खोलना, बोलना अरविंद जी। जो अज्ञानी है उनको तो सब ये करना पड़ेगा, लेकिन जिनने एक बार ज्ञायक का स्वाद चख लिया
उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता, नज़र खेल है। इतना सोचा और इतने में तो गायक देख लिया, पर देखा अरे स्वरूप हो गया, जेब पे हाथ मारा, भूल गए ना जेब, ऐसा होता जेब, और मेरा मोबाइल हो गया ऐसा होता कि नहीं, अब मोबाइल था अब भूल गए एकदम, और मोबाइल खत्म। और बताओ क्या हाल है, यहाँ काम हो गया ऐसे ही बात करते करते भी गायक देख लिया करो कि साहब ये ऐसा सच में होता है, अरे यही धर्म है, तुम मानते नहीं हो। क्योंकि हमें धर्म के नाम पे इतना भ्रम पैदा कर दिया गया है कि हमें लगता ही नहीं कि इसमें भी धर्म है। जैसे मैं बैठा हूँ, मुझे दिख गया अपना स्वरूप, अब आपको लगता कहाँ दिखा, कहाँ हुआ, ये भैया इतना ही देखना है, क्षण भर निज रस को पीछे तन। और क्या है क्षण भर, होता क्या है, तो सब ऐसा दिखता है। जिसने नौ कर्म द्रव कर्म भाव कर्म का स्वरूप भली भांति जान लिया और कटक फल डाल दिया, ज्ञान ज्योति को नौ तत्वों में से अलग कर लिया और एक बार ज्ञान का स्वाद चख लिया, अब उसे दोबारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें वो फोटो याद है जिसमें वो फूल फूल से बने रहते थे और वो महावीर देखना होता था, तो वो जब पहली बार देखो तो भाई साहब दिखे ही नहीं, कोई दिख ही नहीं रही, और ऐसे और मूरा के उंडे गई जिनको नहीं दिख रही वहाँ पे मजे करते थे ना। अब ये फोटो आई थी जब द्रोणगिर का पंच कल्याणक था, हमने वहाँ पहली बार देखी। हम लोग दोस्त थे, उस समय पढ़ते थे, मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होऊंगा, तो हम 8-10 दोस्त, तो वो देखी फोटो, तो जिसको नहीं दिखे उसको कहना चालू कर दिया तुम अब हो वो बेचारा भाई 4-5-10 तो नहीं दिखे तो भी कह रहा हो दिख रही और दिखी नहीं, क्योंकि दिख जाए तो फिर वो बात खत्म हो जाए, लेकिन वो बार बार और कोशिश कर रहा, तो इसका मतलब नहीं दिखी ना। लेकिन उसमें क्या लॉजिक है कि वो एक बार तुम्हारी नज़र में आ जाए उसका स्ट्रक्चर, फिर देखो वो दूर भी रख दो ना तो भी दिखती है, फिर तो बस ऐसे ही पकड़ी और दिखती है। बस बिल्कुल ऐसे ही आत्मा अनुभूति है। ये शुरुआत की मेहनत है, जो कुछ है पढ़ो लिखो तत्व पढ़ो नियम पर जो कुछ भी है, एक बार वो दिख गया और तुम्हें देखना आ गया, बस फिर तुम उसे देखते ही रहो। अगर 6 महीने नहीं देखी तो 6 महीने नहीं देखी तो तुम मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, लेकिन वापस समय दृष्टि होने में भी सेकंड नहीं लगे, क्योंकि तुम्हारी तैयारी तो पूरी है ही, धारणा ज्ञान तो पूरा है ही, बस अरुचि हो गई थी समझ लो, समझ में आया, तो वापस बस फिर अपना अरे अब खत्म, भरे याद आ गई। लेकिन अपन 6 महीने मिसिंग क्यों करें, क्योंकि आनंद इतना आता है। अपन तो रोज़ देखो ना अपने स्वरूप को, समझ में आया कि नहीं आया। ऐसी भावना रहनी चाहिए कि मुझे तो दिन में 100 दफ़े नहीं, प्रभु निरंतर वो ही दिखे, मुझे कुछ और देखना ही नहीं है, ऐसा पुरुषार्थ जग जाए मेरा, समझ में आया। तो अंदर में ये पुण्य पाप को एक समान कहने का जो कारण है वो यही कारण है कि भाई तू ये पुण्य में संतुष्ट हो जाता है, पुण्य में धर्म बुद्धि कर लेता है और ये सोचता है कि आत्मानुभूति तो हो नहीं रही, तो कम से कम पाप से तो बच जाएंगे। ये मान्यता बिल्कुल ठीक है, ठीक नहीं है। तो ये कहते शुद्धोपयोग नहीं हो रहा है तब तक शुभोपयोग तो ठीक है। ये ऐसी मान्यता वाला कभी शुद्धोपयोग प्राप्त कर ही नहीं सकता। सहजानंद